सभी को राधे राधे। मार्केट साइडवेज होने के बाद में कब और कैसे एक बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड है, कहाँ पर होगा, कैसी सिचुएशन मार्केट के अंदर होगी, वो हमें मार्केट में बस प्लान करना है। मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस को समझना है कि कौन से प्लेयर हैं जो मार्केट में अपनी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर किन के मार्केट के अंदर पड़े हैं वो डिटेल में समझना है, और किसके स्टॉप लॉस कहाँ पर मार्केट हंट कर सकता है। एक एक पॉइंट जब हम डिटेल में समझेंगे, मार्केट की साइकोलॉजी को, कोर को समझेंगे, जो कोर साइकोलॉजी ही होती है हमेशा कि मार्केट कहाँ पर जाने की कोशिश करेगा स्टॉप लॉस के बेसिस पर, तब हम मार्केट में बड़े मोमेंटम को भी, आने वाले मूव को कैच कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि वीकेंड है यहाँ पर। उसके बाद में मार्केट कैसे काम करेगा मंडे से। तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के बेसिस पर यहाँ पर मार्केट टॉप से इस पॉइंट से अच्छी खासी सेलिंग मार्केट के अंदर देखने को मिली, काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग आई। और ये जो मार्केट ने स्विंग बनाया था, जहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट ने आया, उसके नीचे मार्केट ने एक बार ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया। यहाँ पर सबका माइंडसेट सेलिंग साइड में किया। अब मार्केट इसी एरिया के अंदर होल्ड कर रहा है। तो क्या मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक को कैसे समझना है? सेलिंग आया, मार्केट बाइंग आकर के यहाँ पर होल्ड करने का ट्राई किया, वापस अगेन ग्रीन कैंडल, एक रेड, वापस ग्रीन, वापस दो रेड कैंडल बना करके लो क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है। अगेन मार्केट के अंदर ग्रीन, वापस रेड, मार्केट लो क्रॉस कर रहा है बट वापस ग्रीन, वापस रेड बट वापस यहाँ पर ग्रीन। मतलब मार्केट को सेलिंग साइड के अंदर जाने के अंदर फॉलो थ्रू बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। फॉलो थ्रू तभी होता है, यहाँ पर देखो सेलिंग आई, मार्केट अगेन तुरंत उसके फेवर में ओपन हुआ, मूव किया, वापस उसका अगले दिन यहाँ पर मोमेंटम आया, फिर यहाँ पर मार्केट पुल बैक लेता है, होल्ड करता है, एसएल क्रिएट करता है और वापस यहाँ पर मोमेंटम करना स्टार्ट। ये होता है फॉलो थ्रू। बट मार्केट इस एरिया पर बार बार मार्केट जो है होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बार बार यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, एक रेड वापस ग्रीन, वापस रेड वापस ग्रीन, इसी तरीके से इस एरिया में होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। तो क्या मार्केट इस पॉइंट से यहाँ पर रिकवरी के अंदर जाएगा, या फिर एक बार पहले सेलिंग में जाने के बाद में रिकवरी के अंदर जाएगा? इसको हम छोटे टाइम फ्रेम के बेसिस पर समझेंगे। बट मार्केट यहाँ पर कैंडलस्टिक जो है डेली बेसिस पर यहाँ पर एक चीज़ क्लियर बता रहा है कि बार बार मार्केट इतना सेलिंग प्रेशर के अंदर यहाँ पर नहीं है। एक बार इन लेवल के नीचे यहाँ पर थोड़ा ब्रेक करने का ट्राई किया, बट सस्टेन बिल्कुल भी मार्केट यहाँ पर होने की कोशिश नहीं कर रहा है। कैंडलस्टिक डेली टाइम फ्रेम की यहाँ पर बुलिश मार्केट को थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर होल्ड मार्केट करने का ट्राई कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर प्राइस को देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर बायर आए, मार्केट में वापस तुरंत सेलर आए, वापस बायर आए, इस हाई के पास से, इस एरिया से मार्केट में तुरंत एक शार्प रिजेक्शन देखने को मिला। वापस मार्केट इसी एरिया के पास में जहाँ से शार्प सेलिंग आई, उसी एरिया के पास में यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि मार्केट यहाँ पर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं किया है, ना अपसाइड ना डाउनसाइड। यहाँ पर जब साइडवेज करके मार्केट जाता है, ऐसे के अंदर बायर प्लस सेलर मार्केट में, दोनों मार्केट में पोजीशन बना करके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, ये रेजिस्टेंस एरिया है स्ट्रॉन्ग, जहाँ से अच्छी खासी सेलिंग मार्केट ने दिखाई, सस्टेन मार्केट ऊपर की तरफ नहीं कर पाया। मार्केट वापस जब इसके पास में जा रहा है तो मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया है यहाँ का, मार्केट इसी रेंज के अंदर ही मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होकर के क्लोज किया है। तो जो मार्केट में सोच रहे हैं कि मार्केट सेलिंग के अंदर जाएगा, वहाँ पर आप सोचो क्या उसके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हाई के पास में सेल कर सके? उसकी साइकोलॉजी यही है। तो मार्केट में वो इस रेंज के अंदर यही सोच के बैठा है कि जब तक मार्केट इस हाई को क्रॉस नहीं करता, मैं मार्केट के अंदर सेलिंग साइड में हूँ। उसकी पोजीशन आपको सेलर के स्टॉप लॉस हायर साइड की तरफ देखने को मिलेंगे। जो मार्केट को ये देख रहा है कि सेलिंग मार्केट के अंदर आ गई, वापस बायर आए हैं, यहाँ पर होल्ड कर रहा है मार्केट, बार बार मार्केट जो है यहाँ पर ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर चांसेस बहुत हैं। ये चार्ट ट्रेडिंग के बेसिस पर है। स्टॉप लॉस भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि किसके एसएल कहाँ पर पड़े हैं। तो वो बायर मार्केट के अंदर इस साइकोलॉजी के साथ में बैठे हैं कि पता नहीं मार्केट बार बार इस रेजिस्टेंस एरिया के पास में टाइम स्पेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेकआउट करेगा बहुत बड़ा, तो मार्केट के अंदर हमारी ट्रेड मिस ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर बायर भी अच्छे खासे अपनी पोजीशन बना करके बैठे हैं। यहाँ पर एक मोमेंटम आया, उसके बाद में होल्ड कर रहे हैं, तो बायर भी मार्केट के अंदर फर्दर अपनी पोजीशन यहाँ पर होल्ड करके बैठे हैं। खासकर यहाँ पर जब 3 दिन का वीकेंड आ जाता है, तो यहाँ पर 3 दिन का वीकेंड है,
15, 16, 17 का 3 दिन का यहाँ पर वीकेंड होने की वजह से ऑप्शन सेलर ने अच्छी खासी अपनी पोजीशन बनाई होगी। पुट शॉर्ट करना कि मार्केट बुलिश में जाएगा, कॉल शॉर्ट करना कि मार्केट बेयरिश होगा, या फिर दोनों भी मार्केट के अंदर हेज करके यहाँ पर रख सकते हैं कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम करे। यहाँ पर कम से कम 3 दिनों के अंदर डीके तो इनको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन सेलर की पोजीशन यहाँ पर आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो क्लियरली यहाँ पर मार्केट के अंदर बायर यहाँ पर बैठे हैं, अपसाइड मोमेंटम आया, यहाँ पर भी बायर हैं। ये सपोर्ट एरिया है जहाँ से बार बार मार्केट के अंदर बाउंस आ रहा है, तो डाउन साइड इनके इस एरिया के नीचे बायर के स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मार्केट बार बार यहाँ से इस हाई को रिस्पेक्ट करते हुए इसके नीचे ही मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, तो आपको 24,700 के ऊपर तक आपको सेलर के भी यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला काम होता है आपको एसएल आइडेंटिफाई करना कि पोजिशनल ट्रेड मार्केट के अंदर कौन लेके गया है, एसएल कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। उसी के बेसिस पर हम मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से ओपनिंग, फर्स्ट मूव मार्केट का और मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, इनके बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हुए सेटअप को हम आइडेंटिफाई मार्केट के अंदर करेंगे। तो अगर मार्केट इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे की तरफ अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो जाता है, एक छोटा मोटा गैप डाउन, या फिर डायरेक्टली इस सपोर्ट एरिया के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पर बुलिशनेस दिखाने की कोशिश करता है। ओपन होते ही अगर सपोर्ट एरिया के पास ओपन हो रहा है, कोई ग्रीन कैंडल बना रहा है, या फिर मार्केट एक छोटा सा यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो रहा है और डायरेक्टली इस सपोर्ट एरिया के पास में यहाँ पर नीचे आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो बस एक ही चीज़ आपको समझना है, यहाँ पर कौन एक्टिवेट हो रहे हैं, रिटेलर्स मार्केट के अंदर बाइंग साइड के अंदर एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट देख करके मार्केट में लोग बाय करेंगे। मार्केट ओपन होते ही सपोर्ट के पास आ रहा है तो लोग बाय करेंगे, ओपन होते ही ग्रीन कैंडल बना रहा है तो भी यहाँ पर रिटेलर्स मार्केट में बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हर कोई मार्केट में ऐसे बाई करेगा कि सपोर्ट से रिवर्सल होगा, ऐसा मार्केट के अंदर बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, इस दिन को यहाँ पर समझो, मार्केट इतना बुलिश मार्केट था प्रीवियस डे के अंदर, फ्लैट ओपन हुआ, सिर्फ इन लेवल का ब्रेकआउट मार्केट ने किया है, बट फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग मूव होने के बाद में भी पूरा फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में रिटेलर एंट्री करना शुरू कर चुके हैं। इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकआउट करके यहाँ पर जा रहा है बिना रुके कंटिन्यू, तो हर कोई मार्केट के अंदर बाइंग ही करेगा, कोई भी मार्केट में सेल ऐसी कंडीशन के अंदर नहीं कर सकता। इसीलिए इंट्राडे के अंदर मार्केट ऐसे अपसाइड मॉर्निंग में खासकर मोमेंटम जो करेगा बाइंग में, सस्टेन यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर आ भी जाता है तो वापस सेलिंग के अंदर ही मार्केट कन्वर्ट होता है। जो भी मार्केट में प्रीवियस डे में बायर बैठे हैं, साथ में इंट्राडे के अंदर भी जो बाय करके बैठे हैं, सबको मार्केट टारगेट करता हुआ डाउन साइड मोमेंटम करता है। इसी तरीके से अगर मार्केट यहाँ पर कोई बुलिश मोमेंटम दिखाता भी है तो यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा मोमेंटम, मार्केट सेलिंग के अंदर ही कन्वर्ट होगा। मार्केट में बायर को ही हमें टारगेट प्लान करना है। अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग होती है तो हम सेलिंग साइड में यहाँ पर प्लान करेंगे। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के अंदर ही हम कोई ट्रेड यहाँ पर सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइस के बिहेवियर को देखने के बाद में यहाँ पर इमीडिएटली हम कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया है, डाउन साइड मार्केट में तुरंत सपोर्ट है, यहाँ पर रिटेलर आराम से ऐड हो सकते हैं। मार्केट तुरंत इस तरीके से मोमेंटम करेगा, उसके बेसिस पर ही हम ट्रेड को प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे। सेम यहाँ पर मार्केट में अगर एक गैप अप आपको इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर की तरफ अगर आपको यहाँ पर गैप अप मार्केट ओपन होता है, तो फिर मार्केट में बाइंग करने के लिए आपको एक चीज़ समझना है, बायर के एसएल कहाँ पर पड़े हैं, डाउन साइड यहाँ पर, फर्दर यहाँ तक मार्केट के अंदर बायर के एसएल पड़े हैं। मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस के एरिया के पास में, तो मार्केट के पास में किसको ज़्यादा हंट करने का मार्केट के अंदर चांसेस हैं, सेलर को। बट अगर मार्केट गलती से भी फर्स्ट मूव, फर्स्ट कैंडलस्टिक तुरंत रेड बना देता है, तुरंत यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, तो फिर हम मार्केट में चाहकर भी बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट तुरंत सेलर के एसएल को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये चीज़ समझो, रेड कैंडल बन रही है, मार्केट वापस घूम करके ब्रेकआउट कर देगा, ये चीज़ सोचने के बजाय तुरंत इमीडिएटली जो सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं,
जिनको मार्केट हंट करके बड़ा यहाँ पर पैसा बना सकता है, इन सेलर के एसएल बड़े बड़े हिट हो सकते हैं। वो करने के बजाय मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, रेड कैंडल बनाएगा, रिजेक्शन लेगा, तो ऐसे में सेलर मार्केट के अंदर निकलेंगे नहीं आसानी से। और अगर वो पोजीशन होल्ड कर गए तो फिर मार्केट बाइंग साइड में यहाँ पर नहीं जा सकता, मार्केट सेलिंग में आएगा। यहाँ पर एरियाज़ के अंदर सपोर्ट देख करके लोग बाय करते रहेंगे, मार्केट नीचे आएगा और बायर एक्टिवेट होंगे और मार्केट में एक बड़ा फॉल इस पॉइंट से भी आपको सेलिंग के अंदर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट ने ओपन होते ही सेलर को टारगेट नहीं किया, तुरंत बायर के अगेंस्ट में मार्केट यहाँ पर आने लग गया। और बायर मार्केट के अंदर होप में रहेंगे कि नहीं अभी ब्रेकआउट कर देगा, नहीं यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, ये भी सपोर्ट है, देखो यहाँ से चला जाएगा और डाउन साइड यहाँ पर सपोर्ट है। तो इस तरीके से बायर जब मार्केट के अंदर होप में आ जाएगा, मार्केट उस तरीके से कंटिन्यूशन के अंदर रिवर्सल मार्केट नहीं जा सकता, सेलिंग के अंदर ही मार्केट आएगा। और बट वहीं पर अगर मार्केट को बुलिश जाना है, बाइंग साइड में जाना है, तो सबसे पहला काम मार्केट की ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा खासा एक गैप अप मार्केट में देखने को मिलेगा, उसके बाद में बुलिश मार्केट का यहाँ पर पहला फर्स्ट मूव बाइंग साइड में होगा, उसी के बाद मार्केट यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पर जो मार्केट में बाय नहीं कर पाते कि इतना बड़ा गैप अप मार्केट दे चुका है और यहाँ पर कितना जाएगा, मार्केट डायरेक्टली ही इतना बड़ा मूव कर चुका है और ओपन होते ही यहाँ पर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग के अंदर आ जाएगा। ये सोचते हुए लोग सेल करेंगे, एसएल क्रिएट होंगे और मार्केट आराम से ऊपर की तरफ यहाँ पर मोमेंटम कर सकता है। ये है हमारी निफ्टी के लिए साइकोलॉजी। बैंक निफ्टी का भी यहाँ पर चार्ट आप देखो तो एग्जैक्ट मार्केट सेम रेंज के अंदर यहाँ पर बाउंड हो चुका है, मार्केट यहाँ पर रेंज के अंदर है क्लियरली। यहाँ पर आप देखो कि ये जो हाई लेवल यहाँ पर आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, डाउन साइड मार्केट यहाँ पर सपोर्ट है। जब भी नीचे जा रहा है तो मार्केट चाहे होल्ड करके आए या फिर डायरेक्ट आए, यहाँ पर आपको बाइंग साइड का बुलिश मोमेंटम बार बार देखने को मिल रहा है। मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया तो यहाँ पर बायर के भी आपको डाउन साइड की तरफ स्टॉप लॉस मिलेंगे। प्रीवियस डे मार्केट ने यहाँ पर जो भी बायर आए तुरंत देखो, जो मैंने चीज़ आपको बताया यहाँ पर अभी निफ्टी के अंदर समझाया था कि मार्केट रिस्पेक्ट कैसे कर रहा है, यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है। कोई भी बायर मार्केट के अंदर आए हैं, डाउन साइड की तरफ उनके स्टॉप लॉस हैं। अगर मार्केट को हंट करना है, मार्केट उनके अगेंस्ट में ओपन हो रहा है बिल्कुल लेवल के पास में, तो ओपन होते ही यहाँ पर इनको टारगेट करेगा, बजाय कि यहाँ से इतना घूम करके यहाँ पर फिर नीचे आएगा। मार्केट ने क्या किया, तुरंत ग्रीन कैंडल बना दिया, तो यहाँ पर ये बायर मार्केट में आराम से सेफ हो चुके हैं। अब जब इनको टारगेट नहीं कर सकता तो मार्केट सेलर को टारगेट बनाना स्टार्ट कर देता है, ऊपर की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बायर जब सेफ है, वो अब मार्केट के अंदर उसको पता है कि मेरा यहाँ पर सपोज 5,000 का प्रॉफिट चल रहा था, या फिर अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कैपिटल के हिसाब से समझा देता हूँ, सपोज 1,00,000 का यहाँ पर मुझे प्रॉफिट वगैरह चल रहा था और मार्केट ने इमीडिएटली गैप डाउन दिखाया तो मुझे 30,000 तक का ही प्रॉफिट दिखा, बट ओपन होते ही तुरंत मेरे फेवर में चला गया, वापस सेम प्रॉफिट दिखने लग गया। तो वो गलती से भी जब मार्केट वापस इस पर रिटर्न होगा तो वो यहाँ पर लॉस बुक करके तो किसी कंडीशन में नहीं जाएगा, मार्केट में छोटा मोटा प्रॉफिट ही लेकर के जाएगा। और जब प्रॉफिट उसके हाथ में है तो मार्केट नीचे उनको टारगेट करने का ट्राई भी नहीं करेगा, मार्केट सेलर को ही टारगेट करेगा जिनके अब प्रॉफिट बहुत कम हो चुके हैं। क्योंकि जब मार्केट बहुत बड़े बड़े मोमेंटम नहीं करता ना अप साइड डाउन साइड, वहाँ पर मार्केट में सेलर भी बैठ जाते हैं, बायर भी बैठ जाते हैं। जैसे ऐसे मार्केट के अंदर मार्केट यहाँ पर कोई सेलर हैं तो तुरंत मार्केट निकाल रहा है, यहाँ पर बायर हैं तो तुरंत मार्केट उनको निकाल रहा है, सिर्फ वन साइडेड पोजीशन है। बट ऐसे मार्केट में जहाँ पर बड़ा बड़ा मूव नहीं है, वहाँ पर बायर प्लस सेलर दोनों की मार्केट के अंदर पोजीशन होती है, उसी के बेसिस पर मार्केट काम करता है कि किसे पहले हंट करना है। तो यहाँ पर मार्केट में बुलिश मूव आया डाउन साइड की तरफ, आपको क्लियरली बायर साइड के स्टॉप लॉस मिलेंगे बायर के। बट मार्केट ने यहाँ पर 55,000 जो 500 का रजिस्टेंस है उसके नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग किया है। अच्छी खासी यहाँ पर कैंडलस्टिक मार्केट ने यहाँ पर दे रखी है, बार बार यहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है और यहाँ पर एक मूव आने के बाद में क्लियरली साइडवेज होकर के क्लोज किया है। तो सेलर के एसएल आपको यहाँ पर मिलेंगे, सेम ही यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाए, सेलर के स्टॉप लॉस आपको हायर साइड की तरफ यहाँ पर इस पॉइंट तक मिलेंगे। तो अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट ट्राई हमारा बायर के एसएल को टारगेट करना होगा। साइकोलॉजी आप समझ चुके हो कि मार्केट क्यों बायर को टारगेट करेगा। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है
तो मार्केट अगर रिजेक्शन नहीं लेता, जैसे यहाँ पर लिया, तो मार्केट ने यहाँ पर हम बाइंग साइड में जाएंगे, नहीं लेता है तो अगर मार्केट सेलिंग में आता है तो फिर हम मार्केट के अंदर सेलिंग साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, बायर को ही मार्केट के अंदर टारगेट करेंगे। फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर एक अच्छी खासी कंडीशन नहीं है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, कोई डाउट हो कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।